पता नहीं मेरी यहाँ पे ही आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे बहुत स्लो स्लो सबकी आवाज़ आ रही है। तो अभी आज आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी चीज़ें सिखाने जा रही हूँ। आप खुदा से बोलो कि खुदा जो भी सिखाया जाए वो मेरे जीवन में काम करे, ठीक है। तो मेरे लिए प्रेयर करो कि सिखाते टाइम ना मेरे सर में दर्द हो, ना मेरी बॉडी में दर्द हो, ना पैरों में, ना हाथों में, कहीं पे भी दर्द ना हो, मैं अच्छे से बोल सकूँ, और स्पेशली ना मेरे मुंह में दर्द हो, ठीक है। और परमेश्वर की महिमा हो मेरी बॉडी के द्वारा भी, और आपके सुनने और वचन को मानने के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आप लोग वचन निकाल लीजिए। आप वचन है नीति वचन, नीति वचन का 23, नीति वचन 23 सभी लोग निकाल लीजिए। नीति वचन 23। तेईस का है 21। 29, 29, 29, 29। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। चलो छोटी सी प्रार्थना करते हैं, ठीक है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी, मेरे खुदा तो ईश्वर के सिंहासन के सामने आते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु हम तुझसे दुआ करते हैं परमेश्वर, प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा कि प्रभु जैसे तेरा वचन कहता है मेरे खुदा, आज वैसे तेरे बच्चे सीखने पाए मेरे परमेश्वर। हमारे सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा तेरी महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु हमारे शरीर के द्वारा, हमारे व्यवहारों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा तेरी महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु हमारे पांचों इंद्रियों के द्वारा तेरी महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु बंद रास्ते, बंद आंखें खुलने पाए मेरे परमेश्वर। बंद आत्मिक दिमाग, बुद्धि खुलने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जब लोग सीखे मेरे खुदा, लोग सिखाने वाले बने मेरे परमेश्वर। बंद मुंह यीशु के नाम से खुलने पाए मेरे परमेश्वर। जब इनसे पूछा जाए ये जवाब और सवाल पूछने पाए और देने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु इनके अंदर ठंडा गुनगुना यीशु के नाम से खत्म होता जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु सरगर्म होते जाए मेरे परमेश्वर। तेरे बच्चे हैं मेरे खुदा, सेनाओं के यहोवा के सिखलाए हुए बच्चे हैं मेरे परमेश्वर। इनको कोई क्यों कहने पाए कि तेरा परमेश्वर का है। प्रभु मेरे परमेश्वर बहुतों को सिखाने वाले बने यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। परमेश्वर तेरे वचन के बोए जाने पे, बताए जाने पे आशीष का लड़ बरकत उतरने पाया। हमें जैसे कि हमने वचन पढ़ा, उसमें लिखा है कौन कहता है हाय। हाय समझ में आ रहा है सभी को? अपना वीडियो सभी लोग ओपन करके रखें, ठीक है, जिससे मुझे फेस टू फेस सिखाने में अच्छा भी लगेगा। हाँ आप लोग सीख रहे हो। और अंधेरे में जो वो प्लीज़ उजियाले में आ जाओ अगर हो सके तो, अलाउ है तो, ठीक है। हाय कौन करता है अभी तक? हाय, हाय, हाय मम्मी, हाय दोस्त, हाय भाई, हाय बहन, कौन करता है? हाय का मतलब दो होता है। आप मुझे सोच के बताओ, हाय का मतलब वो दो चीज़ क्या होती हैं? मुझे सोच के बताओ। कोई बताना चाहेगा? हाय का मतलब दो होता है। एक क्या होता है? चलो मैं बता देती हूँ। हाय जो श्राप देते हैं, दो दो होता है, ठीक है। ओके।
ओके ओके, चलो आज हम लास्ट में सबसे पूछेंगे और मैं सबको बताती हूँ, ठीक है। दो प्रकार की, जिसके पास भी कॉपी पेन हो वो लेकर अलाउ करके बैठा करे कि वो लिख लिया करे, ठीक है, जो बोला जाए वो लिख लिया करो। हाय दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है जो आज दुनिया ने, अंकित अंकित 1 सेकेंड, रोहित, बाबू एक लगातार खटखटा क्यों रहा, आराम से बोल देता कि मैं हूँ, मैं बुला रही हूँ। ओके सॉरी, कोई आ गया था, दरवाजा खटखटा रहा था, स्पेस मुझे उसके जाना पड़ा था। हाँ, तो हाय दो प्रकार का होता है। एक तो जो आजकल व्हाट्सअप चल रहा है, सबके फ़ोन में व्हाट्सअप है, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सअप है तभी आप लोग मीटिंग में ज्वाइन हो रखे हो, सबके फ़ोन में व्हाट्सअप है। और व्हाट्सएप पे क्या मैसेज किया जाता है पता है? फर्स्ट अगर कोई न्यू बंदा जुड़ता है ना, उसको बोलते हैं हाय, आप कौन। अगर दोबारा होता है तो हाय, हाँ जी मैं ठीक हूँ, फिर हाय, आप ठीक हो। एक्चुअली ये हाय का शब्द आज दुनिया भूल चुकी है। हाय क्या किसे कहते हैं, हाय आज लोगों ने फैशन बना लिया है, ठीक है। हाय का मतलब होता है श्राप। परमेश्वर यहाँ पे कहता है, कौन कहता है हाय, मतलब कौन कहता है हाय, क्या आप कहते हैं हाय। हाय का मतलब होता है श्राप देना। हाय मेरी लाइफ में ये क्या हो गया, हाय मैं तो बहुत परेशान हूँ, हाय मेरे घर में लोग बीमार रहते हैं, हाय मेरी परिस्थिति सही नहीं है, इसे कहते हैं हाय, ठीक है। परमेश्वर कह रहा है हाय कौन कहता है, वो कहते हैं जिनके घर में झगड़े होते हैं, ओके, क्योंकि वो हाय बोलते हैं तो उन्हीं के घर में प्रॉब्लम आ रहा है, जिनके घर में झगड़े होते हैं। दूसरा है जो झगड़े रगड़े में फंसता है। हेलो, सब कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। और बक बक करता है, जिसके अकारण घाव होते हैं, जिसकी आंखें लाल हो जाती हैं, वो हाय करते हैं। और उनको जो दाक मधु देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाक मधु ढूंढने को जाते हैं, जब दाक मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उड़ेला जाता है, तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करैत के समान काटता है। समझ में आया? किसी को कुछ समझ में आया? आज दुनिया आप में फंसी है, फंसी है, सभी लोग जानते हैं। आज लोग एक दूसरे पे हाय करते हैं, हाय तेरे साथ ये हो जाए, हाय तेरे साथ ये हो जाए, पर आज लोगों को पता नहीं कि हाय का मतलब क्या होता है, ठीक है। आजकल व्हाट्सएप कॉलिंग भी चल रही है, तो उसमें क्या लिखा जा रहा है, उसमें लिखा जा रहा है हाय। भाई आपको हाय का मतलब पता है, हाय का मतलब क्या होता है? खुदा आपको हाय करने के लिए मना कर रहा है, नो। जिनके लाइफ में झगड़े रगड़े हैं, जिनके लाइफ में जो दाक मधु मतलब दारू पीता है, जो दारू पीकर शाम तक पड़ा रहता है और वो दाक मधु की तलाश में जाता है, उसको उसका कलर बहुत अच्छा लगता है। जो दवा पर लोगों का, बुजुर्गों का कहनाम होता है, ये कहते हैं बुजुर्गों कि जो दवा कड़वी होती है, जो बात कड़वी होती है, वो लगती भी बहुत जल्दी है, ठीक है। अगर आपसे कोई प्यार से 4 बार बोला है यार आप तो बहुत अच्छे हो, चाहे जितने आप गंदे हो, और आपके मुंह पे कह रहा है यार बहुत अच्छे हो, यार तुम्हें बहुत ज्ञान है, तुम्हें बहुत बुद्धि है, तुम खाना बहुत अच्छी बनाती हो, अगर आपकी कोई झूठी तारीफ कर रहा है ना, तो यह आपके लिए खतरनाक है,
पर अगर आपको कोई, अब मैंने खाना बनाया, ठीक है, तो कितने कितने लोगों ने यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देखा होगा। पता है आज लोग ना किसी की गलती बताना नहीं चाहते, वो शॉर्ट वीडियो के बारे में बताती हूँ। वाइफ है, वाइफ ने खाना बनाया वीडियो बनाने के चक्कर में एक्चुअली, पर इससे हम सीख सकते हैं, कुछ भी चीज़ें देखो पर सीखने के लिए देखो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दाल लिया, पहले नमक लिया ढेर सारा, उसमें दाल ऊपर से डाल लिया और अपने पति को जाके खिला दिया, बहुत प्यार से खिला दिया। और पति खा के, और पत्नी पूछे कैसी है, कह रहा बहुत अच्छा है, डन, बहुत अच्छा है। वाह, मतलब इतना नमक है, कह रहे हो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, ये कौन सी बात हो गई। आपको बताना चाहिए ना कि हाँ नमक ज़्यादा है। जहाँ पे हमारी गलती होती है आपको हमें बताना चाहिए ना कि भाई बहन देखो आपकी गलती यहाँ पे है, आप उसको सुधारो। आपको मैं बाहर से अच्छी लग रही हूँ, आप पति को तो हर पति को उसकी पत्नी बड़ी प्यारी होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी ज़रूरतों को पूरा करती है। और मैंने एक वीडियो देखी थी, अभी कल ही देखी थी उस वीडियो को, तो हस्बैंड आया और हस्बैंड ने बोला ये मत सोचना कि दीदी वीडियो के बारे में बता रही है, नो, इससे कुछ सीखना है आप लोगों को, ठीक है, जितना मैं सीखती हूँ उससे आप लोगों को भी सीखना है। तो वो बेचारी काम कर रही है, उसका पति आया, उसके पति ने बोला ये लो कपड़े धो। तो उसने बोला क्यों मैं धोऊं कपड़े, सुबह से मैं अभी तक लगी हूँ, तो मैं कपड़े क्यों धोऊं। उन्होंने बोला मैं तुम्हें शादी करके लेकर आया हूँ। अच्छा ठीक है, आप मुझे शादी करके लेकर आया। उसने जवाब देना स्टार्ट किया, आपको पता है हम दोनों के खर्चे से ये घर चलता है। तो उसने बोला कैसे घर चलता है बताना। उन्होंने बोला कि आप बाहर 15,000 रुपये कमा कर लाते हो और मैं कमाती हूँ पर मुझे मेरी सैलरी नहीं मिलती। मेरे कपड़े धोने के हो गए 5,000, झाड़ू पोछे के हो गए 3,000 रुपये, खाना बनाने के हो गए 2,000 रुपये, पानी पिलाने के हो गए 5,000 रुपये, बच्चे संभालने के हो गए 10,000 रुपये। मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ पर मुझे सैलरी नहीं मिलता। समझ में आ रहा है ना, सैलरी नहीं मिलता। आज जो, अगर आप गलत हो आपको बताई जाएगी ना कि हाँ आप गलत कहाँ पे हो, वहाँ पे तो करेक्शन कर सकते हो ना। अब अपनी पत्नी को डेली डेली टोन मार रहे हो, नहीं तू तुझे इसलिए शादी करके लाया हूँ, तो इसीलिए मेरे घर पे आई कि तू मेरा काम करे। नो, अगर परमेश्वर आदम को हवा नहीं देता, आदम के पसले से हवा को नहीं बनाता, तो आदम पूरा भी नहीं कहलाता, ठीक है। क्योंकि जब आदम को परमेश्वर ने बोला था कि आदम इन जानवर हैं, इन सभी को परमेश्वर ने पृथ्वी पे आदम को अधिकार दे दिया और आदम को बोला कि तू इनका नाम रख दे। तो उसने बोला ठीक है मैं रख दूंगा ना, और उसने हाथी को, हथनी, मतलब जो नर नारी थे सबके नाम रखे। और उसने बोला मेरा क्या है, मैं अकेला रहूंगा। परमेश्वर ने बोला मेरा, आदम अकेला रहेगा। परमेश्वर ने उसके अड्डे से हवा को बना दिया, उसको पूरा करके दिया। तो जब अब एक घर भी चलता है ना, वो दोनों के द्वारा चलता है। पर हाँ, जब एक दूसरे में गलती है, गलती दिखाई दे रही है, नहीं यहाँ पे आपकी गलती है, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो भाई भाई हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे बहन भाई हो, कहीं पे भी अगर गलती दिख रही है आप बोलो कि यहाँ पे आपकी गलती है। आपके ना बताने के कारण भी वो पाप में गिर सकते हैं और वो नर्क के दरवाजे पे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब उसने नमक लाकर खिला दिया, वाट, वो तो वायरल और सब्सक्राइबर के लिए उन्होंने कर दिया ये काम। पर आप इससे लोगों को सिखाना क्या चाहते हो कि देखो मेरा पति कितना मुझसे प्यार करता है। नहीं ना, एक्चुअली आप अपने पत्नी की गलती नहीं बता रहे हो कि हाँ यहाँ पे तेरी गलती है, तू यहाँ पे करेक्शन का, नमक दाल में ज़्यादा है, चाहे वो चाहे जैसे भी आपको खिला रही है, जहाँ पे आपको गलत है वहाँ पे आपको बोलना है। नहीं, कोई सिर्फ पत्नी के लिए बात नहीं है, ना सिर्फ भाई के लिए बात है, एक्चुअली ये सबके लिए बात है, सबके लिए जायज़ है। तो परमेश्वर उस पर भी हाय ला सकता है और परमेश्वर उनको भी नरक के दरवाजे पे खड़ा कर सकता है, अगर आप परमेश्वर के लोगों को समझा नहीं रहे हो। अगर आपको जहाँ पे भी गलत लग रहा है ना, आप बोलो कि हाँ ये यहाँ पे गलत है, आप यहाँ पे करेक्ट करो खुद को। और यहाँ पे जब लिखा है ऐसी चीज़ें कब होती है, हाय कब आता है, हाय आप बोल नहीं रहे हो ना। अगर लड़ाई कब होती है, जब पत्नी है, पति है, पत्नी की गलती है, पति ने बोला कि देख, मतलब चलो मान लो कि एक बहन है, उसका नाम नीतू है, उसके पति हैं राजेश, ठीक है। अब नीतू गलती कर दिया, कोई भी गलती हो गई उससे, या फिर बच्चे की केयर नहीं की। अभी मुझे फिर एक चीज़ याद आ गई, एक छोटा सा बच्चा था और छोटे से बच्चे को, मतलब वो अपने बच्चे खेल रहा था घर में, और उसके घर में अलमारी रखी थी, बहुत बहुत मजबूत अलमारी, और बच्चे उसको हिला रहा था और वो अलमारी थोड़ी सी टेढ़ी होकर बच्चे के ऊपर आके गिर गई और वो बच्चा तुरंत मर गया।
और वो बेचारी देख के तुरंत उठाने की कोशिश कर रही थी, उससे नहीं उठा क्योंकि अलमारी बहुत भारी थी। तब तक बच्चे का ब्लड निकल गया और बच्चा मर गया। और जब उसका पति आ गया, उसका पति डेली कोसता था कि तूने मेरे बच्चे को मार डाला, तूने मेरे बच्चे को मार डाला। और डिप्रेशन में आके वो बेचारी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई और उसको कुछ समझ में नहीं आता था, ना बातचीत करती थी, ना खुश रहती थी, और वो अपने बच्चे के मरने का जिम्मेदार समझती थी खुद को। अगर जहाँ पे गलती है वहाँ पे आपको समझाना है, ना कि टॉर्चर करना है। चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे कोई भी है, ये सब के लिए उसको आपको टॉर्चर नहीं करना। उसको आपको बताना है कि भाई यहाँ पे आपकी गलती है। वो खुद पछताएगा। अगर आप बताओगे नहीं तो वो खुद को हार मानना स्टार्ट करेगा और खुद की लाइफ को वो नरक की लाइफ की बना देगा। समझ में आ रहे हैं? आज बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जिनके पास धन है, पैसे हैं, पर उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा गंदी है। बहुत सारी बीमारियों में जकड़े हैं। 50 करोड़ का उनके पास जायदाद है, 50 करोड़ों में वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनके पास बहुत कुछ है, ना खाने की कमी, ना पीने की कमी, ना घूमने की कमी। इतना सब कुछ खुदा ने उसको दे दिया। खुदा ने नहीं, शैतान ने दे दिया लोगों को। पास आनंद नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? पर आज उनके पास आनंद नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है आनंद की भरपूरी हमारे यहोवा के पास है और कहीं पे भी नहीं है। चाहे आपके पास 2 रोटी है ना, उसमें भी खा के आप खुश रहो, यार मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आपके साथ हाय नहीं है। आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है। आपके घर में दारू पीने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? सभी को आ रहा है समझ में? आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो हाय आपकी लाइफ से चली गई है, क्योंकि आपकी लाइफ में खुदा आ चुका है। कोई दारू पीने वाला नहीं है और कोई ऐसा नहीं है जो आपके घर में आग लगा दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको हम बहुत अच्छा समझते हैं, वही हमारी लाइफ को उजाड़ कर चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? आज मैं खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेसड समझती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेसड। मेरी बहुत बड़ी, बहुत अच्छी टेस्टमनी खुदा ने बनाई है मेरी लाइफ में। मेरी जैसी लड़की एक्चुअली बहुत ही कम कि मुझे अच्छा ससुराल मिले। और मैं अपने ससुराल में, और अभी मेरी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4th मंथ ही हुआ है, 3 मंथ हुआ है, 4th मंथ हुआ है, 4 महीने। तो इतने में ही पता है, कोई नई बहू जाती है, नई बहू को खाना बनाओ, टाइम से कपड़े धो कर दो, ये वो ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ढेर सारे सिस्टम्स लगे रहते हैं। बहू करेगी, बहू आई है। पर परमेश्वर का धन्यवाद, मुझ पे कोई हाय नहीं है, क्योंकि मेरी माँ विश्वास करती है, मेरे नाना नानी विश्वास करते हैं, मेरी मासी मौसा सभी लोग विश्वास में है। और एक्चुअली मैं तो अपने मामा को, मेरी नानी जो थी वो मेरे मामा के कारण विश्वास में आई थी सबसे। पर मेरी लाइफ सबसे एंड ब्लेसड है। इतने लोगों में से, मेरी पूरी फैमिली में से मैं मानती हूँ मेरी लाइफ ब्लेसड है। जितने लोगों की शादी हुई है, मेरी मौसी भी हैं, ये भी पूरी फैमिली में गई हैं। पर मेरी ऐसी शादी हुई है कि मेरी सिर्फ 3 फैमिली है, मेरे पति एंड देवर। मैं खुश हूँ कि परमेश्वर को भी मैं टाइम देती हूँ। काश मैं अगर बड़ी फैमिली में होती तो खुदा के पास नहीं होती और खुदा के इतना करीब नहीं होती। आ रहा है समझ में? पर परमेश्वर का धन्यवाद कि एक के विश्वास के द्वारा पूरा घराना बचाया जाता है। ये वचन खुदा ने हमारे जीवन में, मेरे घराने के जीवन में पूरा किया है। मेरी नानी के विश्वास के द्वारा आज मेरी मम्मी इतना आत्मा में बढ़ चुकी है, इतना आत्मा में बढ़ चुकी है कि वो बहुतों को लीड करती है। आज परमेश्वर ने मुझे इतना बढ़ा दिया है कि आज बहुतों को मैं लीड करती हूँ। आप ना कभी भी हार मत मानना आप लोग कि नहीं मेरी लाइफ कैसी है, यार मैं विश्वास में हूँ, मेरा पति विश्वास नहीं करता, मेरा घर वाला विश्वास नहीं करते, मेरे मम्मी पापा विश्वास नहीं करते। कोई बात नहीं, पर एक दिन ना एक दिन आपके विश्वास के द्वारा ना आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा। बोलो आमीन। आमीन। हम सभी विश्वास करते हैं हमारा उद्धार पाएगा घराना। ठीक है? और मेरी लाइफ तो बहुत ब्लेसड है। हम बहुत बहुत ब्लेसड। टाइम से सोना, टाइम से खाना, चाहे बनाओ खाना। मतलब ये नहीं घमंड कर रही हूँ मैं खुदा पे और खुद की तारीफ नहीं कर रही। मैं बिल्कुल ऐसा लगता है मैं मालिक हूँ और मैं मालकिन हूँ अपने घर की, और कोई नहीं है। नहीं तो नई बहू जाती है ना तो उसकी सास उसको जज करती है कि ये करो, ननद होती है जज करती है ये करो। और ये घर बिगड़ने का सबसे बड़ा टॉपिक होता है। सास ननद जब तो और जेठान उठान ऐसी होती हैं जो घर वाले होते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सभी लोग खराब नहीं होते, पर कुछ लोग होते हैं जो घर तोड़ते हैं। पर ये यहोवा की ओर से ही आशीष मिलती है, जो बिल्कुल वेरी ब्लेसड एक लाइफ है। एक क्रिश्चियन मैरिज ही होती है जो ब्लेसड होती है। और मैं किसी भी वेडिंग को ब्लेसड नहीं समझती। जो क्रिश्चियन वेडिंग है बहुत ज़्यादा ब्लेसड है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अपना बहुत बड़ा अनुग्रह हाथ रख रखा है अभी तक।
हम सभी के लाख गलतियां करने के बाद ना खुदा भी माफ़ करके आगे बढ़ता है और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। जब आप यीशु मसीह के नाम को जान जाते हो ना, आप सोचते हो यार मेरा बच्चा नहीं हो रहा, यार मेरे घर में ये चीज़ नहीं है, यार मेरे घर में पैसों की कमी है, यार मेरा बच्चा सुनता नहीं है। सोने वाले बोले हालेलुया। ठीक है, जब भी ऐसा, अच्छा जो सो रहा है वो हालेलुया बोल रहा है, ठीक है, कहीं पर विश्वास चीज़ है आप लोगों को। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा लगता है ना, तब आप सोचा करो कि मेरे जीवन में खुदा है ना, तो मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वचन कह दिया, हाय उस पे होती है जिसके घर में लड़ाई झगड़ा होती है, हाय उस पे है जो जिसके पति जिसके घर में दारू पीते हैं। हमारे घर में कोई दारू नहीं पीता। हाय उस पे है जो मसाला खोजते हैं, मतलब तड़का खोजते हैं चुगली निंदा करने के लिए, पर हमारी लाइफ बहुत ब्लेस्ड लाइफ है। कौन कहता है कि आप लोगों की लाइफ ब्लेस्ड है? नहीं है। तो आज से यीशु मसीह आपकी लाइफ ब्लेस्ड करने जा रहे हैं। बोलो आमेन। आमेन। हमारी लाइफ ब्लेस्ड होने जा रही है ना? आमेन। जैसी पहले थी वैसी पहले की तरह बहुत बहुत डिफरेंट हो गई है, क्योंकि ऐसी गवाही मुझे बहुत जगह से मिलती है कि बाबू जैसी मेरी लाइफ पहले थी ना वैसी नहीं है, बेटा जैसी लाइफ पहले थी ना वैसे नहीं है। आज मैं भी हंस के कहती हूँ कि मेरी लाइफ जैसी पहले थी ना वैसे नहीं है। बहुत ज़्यादा आई एम ब्लेस्ड। अगर मेरे साथ वो परिस्थितियाँ नहीं होती जो मुझे तोड़ती, जो मुझे मरोड़ती हैं, जो मुझे रुलाती हैं, तो अगर वो परिस्थिति मेरे साथ उस टाइम नहीं होता तो आज मैं इस टाइम नहीं होती। ठीक है, जो परिस्थिति आपको रुलाती है ना, वो परिस्थिति आने वाले टाइम में आपको हंसाती भी है। हालेलुया। सब कहते हैं टाइम चला जाता है तो आता नहीं है, पर मैं कहती हूँ टाइम हमेशा आता है, दिन भी हमेशा आता है वो, पर आपको मौका सिर्फ एक बार मिलता है ऐसे काम करने को। ठीक है, वो टाइम 12 बजे 12 कल भी बजेगा, सोमवार आ जाए तो कल भी सोमवार होगा, छठा महीना है तो अगले साल भी छठा महीना होगा, पर आपको मौका सिर्फ आज मिला है, कल का आपको पता नहीं है। टाइम वो हमेशा आता है पर आपको मौका नहीं मिलेगा। आज आपको परमेश्वर ने, आज वीरवार का दिन है, आज 2023 का साल चल रहा है, 7वां महीना, छठा महीना है, जून, सॉरी 7वां महीना चल रहा है, और परमेश्वर ने 7वें महीने में आपको आज के दिन सही सलामत रखा है अपनी महिमा के लिए। पता है, कल आपको मौका मिले, कल मुझे मौका मिले या ना मिले, पर आज का मौका मिला है तो हम इसको क्यों वेस्ट जाने दें। इसको भी परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप बोलो मेरा टाइम हमेशा आता रहेगा पर मुझे मौका नहीं मिलेगा। न्याय का दिन एक दिन आएगा, पर अभी आपको टाइम मिला है, मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज आपको टाइम मिला है, आप अपनी गवाही को परमेश्वर की महिमा के लिए शेयर करो। आज आपको टाइम मिला है कि आप परमेश्वर के वचन को किसी के जीवन में बो दो। आज आपको टाइम मिला है कि आप किसी को यीशु मसीह का नाम सुना दो। आज आपको टाइम मिला है कि आज आप अच्छे आराधक के रूप में अच्छी परमेश्वर की आराधना कर लो। आज आपको टाइम मिला है कि अपनी फैमिली के साथ खा पी लो, घूम लो। कल का टाइम आपके पास हो, कल का मौका आपके पास हो या ना हो, टाइम हमेशा यही होगा। आज 9:44 हो रहा है, कल भी 9:44 होगा। ठीक है, पर मौका आपको डेली नहीं मिलेगा। हालेलुया। किसी को कुछ समझ में आया? हाय का मतलब होता है श्राप, और अगर भी आप भी अभी तक अपने फ़ोन पे हाय करके किसी के पास भेजते हो तो आज के बाद मत भेजना, क्योंकि हाय एक श्राप होता है, और जैसे आप दूसरों के जीवन में हाय बोओगे वैसे ही आपके जीवन में आ जाएगा। अभी मैंने कमल भैया से बात हो रही थी, कमलेश भैया से, मैंने इनको बोली थी कि भैया जैसा हम दूसरों के लिए बोलते हैं वैसा हम काटते भी हैं। मैं, एक टाइम था तो मेरी मौसी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया, बोला कि काजल तुम मेरे लिए प्रार्थना करती हो? मैंने बोला हाँ, कभी कभी याद आ जाता है तो मैं कर देती हूँ। और कल जब मैंने इनसे पूछा कि क्या आप मौसी मेरे लिए प्रार्थना करती हो, तो इन्होंने बोला हाँ, कभी कभी मुझे याद आता है तो मैं प्रार्थना कर देती हूँ। जैसा आप बोओगे वैसा काट नहीं पाओगे, ये खुदा ने सच बोला है। मैंने कभी ऐसे बोला था तो कभी इन्होंने कल मुझे बोला। अगर आप कभी किसी को बोलोगे आप बहुत बहुत खुश रहो, तो आपको कभी कल कोई बोलेगा कि आप बहुत ज़्यादा आनंदित रहो। आमीन। कौन कौन कहता है कि आप लोग खुश हो, और कौन कौन कहता है कि आप आनंदित हो?
अपने हाथों को उठाकर मुझे बता दो, कौन कौन कहता है कि आप खुश हो और कौन कहता है कि आप बहुत आनंदित हो। आनंदित आनंदित वाले हाथ उठाए, खुश वाले हाथ नीचे कर ले। अपने सॉरी, सभी लोग माइक ओपन करके बता दो, एक एक करके कौन आनंदित है वो माइक ओपन करके बताएं। ओके ओके, कमल भैया। और ओके ओके, और आप सभी आनंदित हो, खुश क्यों है? अरे, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप सभी लोग आनंदित है। पर पता है आपको आनंदित आप क्यों हैं? कोई बताना चाहेगा कि आप आनंदित क्यों हैं? ओके, हाँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आनंद की भरपूरी है। और आप लोग किसके पास हैं? परमेश्वर के पास हैं, ना कि किसी ओझे के पास, ना किसी मूर्ति पूजा के पास, ना किसी छोटे बच्चे के पास, ना किसी बड़े माँ बाप के पास, ना कोई दादी दादा के पास। हम अपने यहोवा के पास हैं, इसीलिए बहुत 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 आनंदित हैं। हालेलुया। हम सब बहुत आनंदित हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने यहोवा के पास हैं। तो परमेश्वर को बहुत 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 महिमा मिले। आज आप लोगों को क्या कुछ समझ में आया है? मैं उम्मीद करती हूँ बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, है ना? तो आप बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया। आप सभी को जय मसीह की।